हमारे समाज में बरसों से अनेकों रूढ़वादी परंपराएं हैं और न जाने कितने परिवार इन परंपराओं के बोझ तले दब जाते हैं। पर कुछ लोग इनका विरोध करके अपने जीवन को एक सही दिशा दे देते हैं। नीलू के साथ भी कुछ ऐसा हुआ और उसने इन सड़ी गली परंपरा का विरोध करके अपने जीवन को एक नई दिशा दी। राम बाबू के 4 बच्चे थे, पर बेटियों में सबसे लाडली थी तो सबसे छोटी नीलू। नीलू सांवली रंगत वाली लड़की थी। वो स्वभाव की बहुत तेज थी और हमेशा गलत बात का विरोध करती थी। उसकी पढ़ने में अधिक रुचि नहीं थी, इसलिए उसने इंटर तक ही पढ़ाई करी थी। पर वह दिमाग की बहुत तेज थी और हर काम में बहुत ही होशियार थी। सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने के कारण उसके माँ बाप को उसकी शादी की बहुत चिंता रहती थी और राम बाबू को दामाद भी सरकारी चाहिए था। इसलिए वो सबसे कहते थे कि नीलू के लिए कोई अच्छा सा लड़का बताइए जो कि सरकारी नौकर हो। लेकिन जब लड़के वाले राम बाबू के घर आते तो नीलू की सांवली रंगत और कम पढ़े लिखे होने की वजह से उसे नापसंद कर जाते थे। राम बाबू शादी भी अच्छी करने के लिए तैयार थे और शादी में काफी रुपए देने को भी तैयार थे। एक दिन व्यापार के सिलसिले में राम बाबू की मुलाकात राजेश्वर जी से हुई। उनका एक ही बेटा था रोहित, जो कि सरकारी बाबू था। राजेश्वर जी व उनकी पत्नी कमला दोनों ही लालची प्रवृत्ति के थे। बातों ही बातों में राम बाबू जी ने राजेश्वर जी से अपनी बेटी नीलू की शादी की बात कही। राजेश्वर जी ने भी राम बाबू के धन के किस्से सुन रखे थे। बस फिर क्या था, बिल्ली के भाग से छीका फूट गया। एक हफ्ते बाद राजेश्वर बाबू अपने बेटे रोहित और कमला को लेकर राम बाबू जी के घर पहुंचे। नीलू तो उन्हें कुछ खास पसंद नहीं आई, पर फिर भी आई लक्ष्मी को वह हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। यह मेरी आखिरी बेटी है, ब्याह करने को राम बाबू ने कहा, मैं तो बस इसे पैसे से तोल दूंगा। राम बाबू ने बातों ही बातों में कहा। बस फिर क्या था, राजेश्वर जी की खुशी का ठिकाना न रहा, इसलिए शादी तो पक्की होनी ही थी। रोहित का भी अपना कोई विचार न था। वो अपने माँ बाप का लाडला बेटा था, इसलिए जो उसके माँ बाप कहते वो उसे मान लेता था। घर पहुंचते ही कमला जी ने पंडित जी को मुहूर्त निकलवाने के लिए बुलाया और उन्हें कुंडली भी मिलवानी थी। पर यह क्या, नीलू की कुंडली में तो दोष था, वह मांगलिक थी। अब तो कमला जी और राजेश्वर जी के अरमानों पर घरों पानी फिर गया। आती हुई लक्ष्मी जाते हुए दिखाई देने लगी। दोनों ने पंडित जी से विचार विमर्श किया और कहा कि पंडित जी कुछ तो उपाय होगा। राजेश्वर जी पंडित जी को दक्षिणा देते हुए पूछने लगे, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। पंडित जी ने दक्षिणा जेब में रखते हुए जवाब दिया, अगर लड़की का विवाह लड़के से पहले किसी विष्णु जी की मूर्ति से करा दिया जाए तो सारा दोष खत्म हो जाएगा, मगर मूर्ति सोने की होनी चाहिए। पंडित भी लालची था, उसने सोचा उसे सोना मिल जाएगा और इन्हें मैं समझा दूंगा कि जो भी आंच आएगी उसे विष्णु जी दूर करेंगे। बस फिर क्या था, कमला जी ने उपाय सुनते ही सारा हाल नीलू की माँ से कह दिया, किसी मूर्ति से शादी। ये सुनकर नीलू की माँ और नीलू सकते में आ गई। वो दोनों इस बात के लिए तैयार नहीं थी। नीलू तो जिद पर अड़ गई और उसने शादी के लिए मना कर दिया। इससे अच्छा रिश्ता कहीं नहीं मिलेगा, नीलू की माँ ने नीलू को समझाया। राम बाबू के सरकारी दामाद के सपने के आगे नीलू की एक ना चली और वह दिन आ ही गया। नीलू को दुल्हन की तरह सजाया गया। नीलू मन ही मन बहुत दुखी थी। राजेश्वर बाबू और कमला जी अपने घर से विष्णु जी की मूर्ति की बारात लेकर नीलू के यहाँ पहुँचे। नीलू राजेश्वर बाबू के लालच को भाप चुकी थी। उसने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। मूर्ति को नीलू के बगल में रख दिया गया और पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगे। कमला जी और सारा परिवार सारे कर्मकांड करवा रहे थे। विवाह संपन्न हो गया। अब कमला जी ने नीलू से कहा कि खड़ी होकर बड़ों का आशीर्वाद ले ले। वैसे ही नीलू उठ खड़ी हुई और तपाक से बोली, अब मेरे पति तो यही मूर्ति हैं और आप लोग कौन हैं, मेरा आप लोगों से क्या संबंध, क्योंकि मेरा विवाह तो इनके साथ हो गया है, अब मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकती। और उसने उस मूर्ति को उठा लिया। कमला जी और राजेश्वर बाबू के साथ
पंडित जी भी अवाक रह गए। राम बाबू भी हैरान थे। नीलू ये क्या कह रही है? नीलू बोली, मैं ऐसे घर में शादी नहीं कर सकती जो दहेज के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। और नीलू वहां से चली गई। नीलू की इस हालत के जिम्मेदार न केवल राजेश्वर बाबू और कमला जी थे, बल्कि उसके पिता राम बाबू भी उतने ही जिम्मेदार थे। अंधविश्वास और सरकारी दामाद की इच्छा आज भी हमारे समाज में व्याप्त है, जिसकी वजह से नीलू जैसी न जाने कितनी बेटियों को अपमानित होना पड़ता है। कहते हैं, मुक्त कर दो अपने को इन रूढ़वादी सोच और विचारों से, बदलो अपना नजरिया, तोड़ दो इन बेड़ियों को, खोलो बंद दरवाजे। धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबाएं।